मुख्यमंत्री बनने से पहले मायावती की बहादुरी के 3 किस्से। लकड़बग्घे से लड़ने के लिए अकेले ही किया था पीछा, एक फैसले से बचाई थी महिला और उसके बच्चे की जान। राजनीति में आने से पहले मायावती कई सालों तक आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान वो शिक्षिका के तौर पर भी काम करती थी। यूं तो अब तक मायावती पूरे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन राजनीति में आने से पहले की उनकी जिंदगी संघर्ष भरे दौर से गुजरी है। इसी दौर के किस्से मायावती की दरियादिली को बयां करते हैं। मायावती पर लिखी गई किताब माई लाइफ ऑफ स्ट्रगल एंड द पाथ ऑफ द बहुजन मूवमेंट में एक किस्सा है जब मायावती ने एक महिला और बच्चे की जान बचाई थी। किताब में मायावती ने अपने घर इंदरपुरी के बगल की एक छोटी सी घटना का जिक्र किया है। मायावती बताती है, हमारे पड़ोस में घनश्याम सिंह बिरले रहते थे। 10 साल बीतने के बाद भी उनकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। आसपास की महिलाएं रूढ़िवादी सोच के कारण घनश्याम की पत्नी को किसी बीमारी से ग्रसित मानकर उनके साथ नहीं बैठती थी। एक बार घनश्याम की पत्नी गर्भवती हुई। जिस दिन बच्चा होना था उस दिन घनश्याम घर पर नहीं थे और मैं इत्तेफाक से उस दिन घर पर थी। प्रसव पीड़ा से वो परेशान हो गई। आसपास की कोई भी महिला उनके पास नहीं जा रही थी। मैं वहां जाने के लिए उठी तो मेरी माँ ने रोका और कहा, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है और अगर वहां गई तो तुझे भी ये बीमारी लग जाएगी। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और घनश्याम की पत्नी के पास पहुंच गई। मायावती ने ऑटो बुलाया और महिला को उसमें बैठाकर दिल्ली के करोलबाग इलाके के कपूर अस्पताल ले गई। कुछ ही देर बाद महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। इधर घनश्याम भी भागकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने बच्चे को उन्हें थमाने के लिए आगे बढ़ाया तो वो बोले, पहले मायावती को दीजिए, वो नहीं होती तो आज मेरी पत्नी और बच्चा जिंदे नहीं होते। ठीक ऐसा ही मायावती की बहादुरी का एक और किस्सा किताब बहन जी में लिखा है। किताब के अनुसार एक बार जब मायावती अपने ननिहाल गई थी, गाँव के पास ही काली नदी नाम की एक छोटी सी नदी बहती थी। इसी के किनारे मायावती अपने नाना के साथ खड़ी थी। तभी एक लकड़बग्घा उधर से गुजरा। मायावती ने नाना से पूछा, ये क्या है? नाना ने बताया, ये लकड़बग्घा है, इससे दूर रहना, इसके पास नहीं जाना, बच्चों को खा जाता है। इस पर छोटी मायावती ने जवाब दिया, ये मुझे कैसे खाएगा, इससे पहले मैं इसे खा जाऊंगी। नाना की नजर हटते ही मायावती लकड़बग्घे की तरफ दौड़ पड़ी। तभी खेत में काम कर रहे कुछ लोगों ने मायावती को रोक लिया और नाना को सौंप दिया। ठीक इसी तरह एक बार मायावती अपने बीमार भाई को लेकर 7 किलोमीटर पैदल चली थी और उसको अस्पताल पहुंचाया था, जहां इलाज हुआ और बच्चे की हालत में सुधार हुआ था। डॉक्टरों ने भी मायावती के हौसलों की तारीफ की थी। ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।